बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, अभी हम फिज़िक्स के 10th क्लास के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे सॉल्व। इससे पहले भी हमने अपने चैनल पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है, मगर अब हम आपके लिए इनको पावर पॉइंट पर लेके आएँ ताकि आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। तो चलें शुरू करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं हम अपने काम की तरफ। सबसे पहले हम इसमें जो फार्मूला यूज़ होंगे उनकी बात करेंगे कि इसमें इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखें, ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। टी इसमें आप जानते हैं टाइम पीरियड होता है, इसमें हम पेन यूज़ कर लेते हैं। टी इसमें टाइम पीरियड है, एल इसमें लेंथ है, जी इसमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। और ये वाला जो फार्मूला आपके सामने है ये वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, वी स्पीड है, एफ फ्रिक्वेंसी है, लैम्डा वेव लेंथ है। तो एक्चुअली ये आपने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ये रिलेशन है बिटवीन स्पीड, फ्रिक्वेंसी एंड वेव लेंथ। उसके बाद देखिए टाइम पीरियड का फार्मूला है, ये रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी है जो कि रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का। ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। एफ फ्रीक्वेंसी है, टी इसमें टाइम पीरियड है। चलें अब हम इसके पहले न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका पहला न्यूमेरिकल है, ये उर्दू मीडियम में भी लिखा हुआ है। अब देखिए जी, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। ये आप स्टूडेंट देख सकते हैं, सादा पेंडुलम जो है उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। तो इसको हम लिख देते हैं। ये देखें जी, ये इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि ग्रेविटी ऑन मून की वैल्यू और होती है और ग्रेविटी ऑन अर्थ की वैल्यू और होती है। तो ये दो बातें स्टूडेंट ज़हन कर लें कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मुख्तलिफ प्लेसेस पे मुख्तलिफ है। अच्छा, अब ये देखें, ये अब रिक्वायर्ड क्या है, ये मैंने रिक्वायर्ड लिख दिया है। कहाँ क्या क्या रिक्वायर्ड है? व्हाट विल बी लेंथ ऑन द अर्थ, के ज़मीन पे लंबाई क्या होगी, ये देख सकते हैं आप। टाइम पीरियड 2 सेकेंड है और हमने लेंथ ऑन अर्थ निकालनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ देखें, व्हाट विल बी लेंथ ऑन मून, मून पे भी हमने लेंथ निकालनी है। टाइम पीरियड स्टूडेंट 2 सेकंड ही है। तो हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, लेंथ ऑन मून भी मालूम करनी है। तो अब ये देखें, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं फॉर अर्थ। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है स्टूडेंट, के रूट ऑफ एल बाई जी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले मालूम करेंगे लेंथ ऑन अर्थ। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये चीज़ को हम इसमें मालूम करेंगे। अब ये स्टेप कैसे हुआ है, हमने इसमें दोनों सेट का स्क्वायर लिया, 4 है, पाई का लिया, पाई की 2 है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया है तो वो ख़त्म हो जाता है, तो एल बाई जी आ गया। और ये स्टेप देख लीजिएगा, ये बड़ा सिंपल सा स्टेप है। लेंथ हमने मालूम करनी स्टूडेंट, तो इसको मैं सर्कल कर देता हूँ जो हमने मालूम करना है। ये चीज़ हम अलहदा करेंगे, इस तरफ मैंने कर लिया है। तो स्टूडेंट ये वाला जी इस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो टी स्क्वायर जी हो जाएगा। ये 4 पाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएगा। मैथ में ये नॉर्मली हम चीज़ करते हैं। अब मैं वैल्यूज प्लेस करूँगा। लेंथ वैसे आ गया, टी की वैल्यू स्टूडेंट, टी का स्क्वायर है, टी की वैल्यू 2 है, ये हमने अंडरलाइन में कर देता हूँ। ये टी की वैल्यू है, 2 का स्क्वायर है। जी की वैल्यू ये आप देख सकते हैं 10 दी हुई है, ये लिख दी है। अब ये नीचे वाला 4 एज इट आ गया। पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 है, स्क्वायर साथ में आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में लेंथ है वो एज इट आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 10 एज इट आ गया, ये वाला 4 एज इट आ गया। 3.14 का स्क्वायर लें तो ये स्टूडेंट 9.86 आता है। तो ये हमारे पास वैल्यूज प्लेस कर दी हैं। इसको स्टूडेंट अब कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व करोगे, देन यू हैव द आंसर दैट इज़ 1.02 मीटर। तो ये स्टूडेंट हमने अर्थ के लिए सॉल्व किया है, ये वाला न्यूमेरिकल कि अर्थ पे उस पेंडुलम की लेंथ इतनी होगी जिसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड। नेक्स्ट में देखें, अब डेटा वही है, गिवन टाइम जो है वो आपके पास 2 सेकेंड ही है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी वही है। एल ई हम निकाल चुके हैं, अभी वो आपको दिखा दिया है, 1.02 आई थी। लेंथ ऑन मून हमने मालूम करनी है। अब सोल्यूशन देखें, फॉर मून के लिए होगा तो लेंथ ऑन मून हमने मालूम करनी है स्टूडेंट। फार्मूला वही है, फार्मूला आप देख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। फार्मूला हम चेंज नहीं कर रहे। तो ये देखिएगा, अब अगेन देख सकते हो आप, दोनों साइड का स्क्वायर लिया, टी का स्क्वायर लेंगे टी की 2 आएगा, 2 का लिया 4 आ गया, पाई का लिया पाई की 2 आ गया, स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे एल बाई जी आएगा। ये लास्ट वाला स्टेप है सारा। तो देखिए लेंथ मैंने लास्ट टाइम भी अलहदा की थी, ये वाली स्टूडेंट लेंथ को हम अलहदा करेंगे। ये लेंथ इस एक तरफ होगी है, ये जी जाके मल्टीप्लाई करेगा इस टी स्क्वायर के साथ। तो ये देखें टी स्क्वायर जी हो गया, ये 4 पाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ गया। अब अगेन देखें, सिर्फ और सिर्फ जो हमने सॉल्व किया था अर्थ के लिए और अभी हम सॉल्व करें मून के लिए, इनमें डिफरेंस छोटा सा है। वो क्या है, 1.62 लिखा है यहाँ पे और वहाँ पे हमने 10 लिखा है। अब ये कैसे आया,
टी की वैल्यू 2 सेकंड है, ये आप देख सकते हो, ये हमने लास्ट टाइम भी मेंशन की थी। ये 4 एज इट आ गया, पाई जो है वो 3.14 है। अब क्वेश्चन ये है कि 1.62 ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये कैसे आया। अब स्टूडेंट हमारे पास जो है जी एम, ये मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, ये था GE/10, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो आप इसमें GM को वैसे लिख लोगे क्योंकि हम मून के लिए सॉल्व कर रहे हैं। GE हमारे पास, सॉरी यहाँ पे आपके पास आना था 6, क्वेश्चन में 6 दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो GE की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है, ये 10 है और ये 6 है। सॉल्व करने से ये तकरीबन 1.62 आता है। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है। अब ये दो बातें आप वैसे ही याद रख लें तो ज़्यादा बेहतर। MCQ में भी आती है कि मून के लिए इस G की जो वैल्यू है वो 1.62 है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये MCQ में भी आएगी और मैंने आपको ये सारी कैलकुलेशन करके भी दिखा दी है। अब नेक्स्ट में देखें, अब 2 का स्केयर लेंगे, 1.62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6.44, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे 39.44 आएगा। इस सारे को स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट आपके पास आ जाता है 17 मीटर। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास लेंथ ऑन मून की वैल्यू और लेंथ ऑन अर्थ की वैल्यू डिफरेंट है। ये सारी डिफरेंस इस G की वजह से है कि मून पे G की वैल्यू 1.62 है और अर्थ पे कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट देखें,